सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सभी वाकला रामद्वारा से जुड़े हुए हमारे रामस्नेही भाई बहनों को मेरा राम राम सा। बहुत खुशी की बात है कि हम दोबारा बहुत जल्द यहाँ मिल रहे हैं। आइए, अभी जो बदावा हमने सब मिलके गाया, मारा पामणा परम गुरु आज, कैसा विषय है? विषय बहुत ही सिंपल है, भाव का विषय है। ये समझने का मैं लिख रहा हूं, फिर बढ़िया। कैसा है भाव? हम सभी गृहस्थी है। क्या है? हम गृहस्थी समझते हैं, परिवार वाले हैं। तो गृहस्थी में क्या होता है, कभी हम मेहमान कहीं जाते हैं, रिश्तेदार में जाते कि नहीं, उसको कहते हैं पावना। पावना किसको कहते हैं? मेहमान को। तो कभी हम जाते हैं तो कभी मेहमान हमारे यहाँ आता है। अब उसमें भी कोई खास मेहमान अगर है जो आते ही नहीं, कभी कभार आते हैं 2-4 साल में, 5-4 में, अब रोज आने वाले की बात नहीं हो रही है। वो एक छोटा सा दृष्टांत बता देता, आपका मन भी हल्का हो जाएगा। पति पत्नी थे, दोनों पति पत्नी थे। अब इनके घर में आया एक मेहमान, नया, अनजाना, अपरिचित। अब अपरिचित रहने से पति को क्या लगा कि अपनी पत्नी का कोई मेहमान होगा, होता है ना। और पत्नी को लगा कि अपने पति वाला कोई रिश्तेदार होगा। पूछा नहीं, भाई आया हो तो आओ। चाय पानी हो गया, नाश्ता हो गया, भोजन प्रसादी हो गई। अब फिर डट के भोजन करके वो जो मेहमान था वो सो गया। फिर सुबह पूछेंगे भाई कैसे आए, कहां से आए, पूछना तो पड़ेगा। तो सुबह उठे तो पति को कोई जल्दी थी, वो चले गए। पत्नी को बेचारी को ऐसा लगा कि पूछना ठीक नहीं है, बुरा लगेगा। दूसरा दिन भी भोजन प्रसाद हो गया, आराम हो गया। अब धीरे धीरे समस्या ये बन गई कि वो मेहमान जो था वो जाने का नाम ही नहीं है। अब मेहमान को कोई निकाले दो, जाओ करके कोई कहेंगे क्या? मगर ये समस्या जो की थी वो बनी थी। फिर दोनों में थोड़ा सा क्या होता, पति पत्नी में मनमुटाव हो गया। पत्नी कहने लगी वो तुम्हारा रिश्तेदार है, तुमको बोलना चाहिए जाओ करके। पति कहने लगा मेरा कहाँ है वो, मेरा तो कोई नहीं, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा रिश्तेदार है, तुमने बोलना था, मैं तुम्हारी राह देख रहा। ऐसे में निकल गए 8 दिन। अब फिर तब दोनों को समझ में आए कि ये कोई हमारा है ही नहीं, ये कोई हमारा मेहमान। तो अब हटाए कैसे? कोई भी देख तो इसकी बात रही थी ना, कोई अब किसी को एकदम जाओ करके तो नहीं बोल सकते, मर्यादा रहती है। मगर ये भी बड़ा पक्का था, ये भी डट के खाता था, दोनों टाइम चाय नाश्ता, सोता था। अब इसको कैसे निकाले? तो पति पत्नी ने किया झगड़ा, झूठ मूठ का। झूठ मूठ का पति पत्नी ने क्या किया? झगड़ा। अब पत्नी भी क्या, थोड़ा सा ये मारने का नाटक करता और ये रोने का नाटक करता। रोती भी ऐसी बढ़िया कि ऐसे लगे कि सचमुच बहुत पिट रहा है। लकड़ी से मारता था कहीं और, दरवाजे को, खिड़की को, और
पत्नी ऐसी रोती थी, ऐसी चिल्लाती थी कि पति पत्नी का झगड़ा देख ये पावना ने, मेहमान ने अपनी बैग अटैची जो भी है कपड़े उपड़े जमा कर लिए। अब ये लोग सब देख रहे थे क्या क्या हो रहा है बाहर। तो इनको लगा था कि अपनी जो युक्ति है या उपाय है ये कामयाब हो रहा है, यानी मेहमान चला जाएगा। फिर पत्नी कहने लगी और जरा जोर से, यानी और जोर से पिटो, और जोर से रो, कि इस नाटक को और तेजी से बढ़ाओ। और ज्यादा मारना पीटना चालू हुआ, रोना चालू हुआ, आंसू भी निकल गए। अब मेहमान ने देखा, थोड़ी देर खड़ा रहा, दोनों पत्नी पत्नी को देखा और बैग लेके निकल गए। 10-15 मिनट के बाद फिर पति कहता है पत्नी को, ए चुप रहो, मैंने तुम्हें कहा सच थोड़ी मारा था, मैंने तो तुम्हें झूठ मूठ का ही मारा था और तुम्हारे आंख से आंसू निकल रहे, चुप हो जाओ। वो चला गया। पत्नी कहने लगी आंसू पोंछते हुए, मैं भी कहाँ सचमुच रो रही हूँ, मैं भी तो झूठी रो रही हूँ। ऐसा कह के दोनों पति पत्नी हंसने लगे, बाहर आके बैठे। उधर से मेहमान आ गया, वो कहने लगा मैं भी कहाँ गया, मैं भी तो झूठ मूठ ही गया, जैसे तुम दोनों वैसे मैं। तो ये पावना की बात नहीं हो रही है, हमारा पावना परम गुरु आज सही आओ है। अबे दो भाव से भोजन है, एक है बाहर का भाव, एक है भीतर का भाव। बाहर के भाव में हमारे पारिवारिक जीवन में हमारा कोई बहुत ही मोस्ट वांटेड, हमारा अति प्रेमी अगर कोई मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं, हमें आनंद आता है। और ये बाहर की बात हो रही है, कोई विशेष मेहमान आने पर परिवार के सभी लोग एक एक को कहते हैं कि भाई आ जाओ, आज हमारे दामाद जी आ रहे हैं, आज हमारे समधी जी आ रहे, ब्याही आ रहे। तो ये सब परिवार के लोग बाहर के मेहमान आने से सब खुश हो जाते हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हमारा पावना परम गुरु आज सैया आओगे। तो बाहर के मेहमान से जैसे हम खुश होते हैं, आनंद में होते हैं, वैसे जब रामश्री परिवार के गृहस्थी जीवन में कोई संत आता है तो उनके भी खुशी का कोई पारावार। अभी यहाँ आपको पता लगती 10-20 तो आप आ ही गए हो, अब जो बाहर है काम पे वो नहीं है। तो भरत भाई ने बोलो या संगीता बहन ने बोलो, आप सबको कहा होगा कि महाराज जी आ रहे हैं, आप सब आओ, आप आ गए। तो ये भाव है, हमारा पावना परम गुरु आज सैया आओगे। जैसे एक रामसनी बाकी सभी रामसनी को भेड़ा करता है और संत के अगवानी पर प्रेम पूर्वक उनका स्वागत करता है, आदर करता है, ये है बाहर का भाव। भीतर का भाव है सत्संग नियंत्रण का। ये समझाने के लिए मैंने आपको ये, हालांकि मैं भी थका हुआ था मगर मुझे अच्छा लगा। भीतर में मेहमान कौन है? सत्संग। अब ये किसके घर में आए हैं आप बोलते जाओ, क्योंकि आपको अंदर बाहर दोनों समझना है। ये तो समझ गया, यहाँ वाकला रामनारा आप सभी का यहाँ पे आना ये सब समझ गया। यहाँ भीतर में सत्संग जब जगा तो भीतर में हमारे शरीर रूपी घर में हमारी आत्मा को आनंद आता है, क्योंकि ये जो मेहमान है सत्संग नियंत्रण, ये क्या करेगा? ये जो यहाँ का मेहमान है और ये यहाँ का मेहमान है और तीसरा मेहमान है हमारा वो रिश्तेदार, उसको भी पकड़ लेंगे हम। रिश्तेदार, संत और सत्संग तीनों भी मेहमान के जैसे हैं। ये क्या करेगा? ये हमें कुछ नहीं देगा,
खाएगा पिएगा, सेवा कराएगा, क्योंकि वो मेहमान है। जब हम उनके यहाँ जाएंगे तब वो करेगा हमारी सेवा, मगर यहाँ तो हमारी पूरी सेवा लेगा, बदले में कुछ नहीं देगा। बदले में जब आप उनके यहाँ जाओगे तब आपको वापस यही प्रेम मिलेगा। ये जगत रीत है। बाहर का संत अगर कोई आता है तो ये बड़े भाग्य की बात है। यहाँ एक तो ये मेहमान के जैसे, जरूर इसको मेहमान क्यों कहा है? मेहमान किसको कहते हैं? मेहमान कहते हैं जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रहता है और चला जाता है। हमेशा यहाँ रहने के लिए जो आ गया उसको मेहमान कहेंगे क्या? नहीं, अपना काम निपटा के वो चला गया, जो भी कुछ काम था वो है मेहमान। अब संत जो आते हैं वो बड़े भाग्य से आते हैं, बड़े भाग्य से उनका दर्शन होता है। तो ये बाहर के संत का हम जो सैया आओए, सैया मतलब सखी, ये सब समझ लिया। अब हमको भीतर के शब्द का समझना है। भीतर का मेहमान जो आया है ये किस लिए आया है? ये आया है हमें ले जाने के लिए, हमारी आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए आया है। वो आता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से आता है। और जिसके यहाँ ये मेहमान आ गया उसका भाग्य खुल गया। इससे भी भाग्य खुलता है, मगर ये केवल उपाय बताएगा। ये क्या करेगा? आपको सारी बातें आपको बताएगा, ज्ञान देगा, भजन की बात करेगा, मगर करना है आपको। तो मतलब बाहर का और भीतर का लगभग दोनों एक ही है। बाहर से ही वो भीतर में बात आती है। यहाँ भाव नहीं है, यहाँ प्रेम नहीं है, ये चीज प्रकट नहीं होगी। सदगुरु टाल प्रेम नहीं आवे, क्योंकि वो प्रेम आना है तो बाहर से संत के माध्यम से ही आएगा। क्योंकि प्रेम कोई एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, ये रामश्री है। अब इसने कितनी भी प्रेम की व्याख्या समझ ली, प्रेम करना भी चाहा तो प्रेम स्वयं का स्वयं पर नहीं कर सकते। प्रेम के लिए कोई दूसरा चाहिए, तो दूसरा है सदगुरु। जब तक हम शरीरधारी सदगुरु पर प्रेम नहीं करेंगे तब तक भीतर में जो शब्द रूपी मेहमान है वो नहीं आएगा। उनको बुलाना है तो क्या चाहिए? प्रेम, और कुछ नहीं चाहिए। धंधे लाख करोड़ मुल्क कोई आन चढ़ावे, महाराज कहते हैं। इसको लाने के लिए आप आपका सारा धन दे दो, आपका मुल्क दे दो, जो चाहे वो सब दे, वो फिर भी नहीं आएगा। वो केवल आएगा प्रेम से, केवल आएगा भाव से। आपके पास भाव और प्रेम है तो वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये आ सकते हैं, ये बुलाने से आ सकते हैं, भाव प्रेम से भी आ सकते हैं, और ऐसे अचानक भी आ सकते हैं। ऐसे ही आप भाव प्रेम से सुमिरन करते करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा, वो सत्सबद रूपी पाहुना, वो मेहमान आपके घर में जरूर आएगा। अब जब आता है तब क्या होता है? सारे शरीर में खुशी होती, सब आनंद में आनंद। तो ये आत्मा अपनी सहेली को पुकार रही है। हमारा पामणा परम गुरु सैया, आज सैया आओ, हमारा पामणा परम गुरु आज सैया। तो मेरा सदगुरु आया है, तो हे सहेलियों आप आ जाओ। क्योंकि अब उनकी अगवानी करनी है, तो अब सहेली कौन? आत्मा की, आत्मा की सहेली कौन? प्रेम, विरह, मन, निजमन, ये सब सहेली है। सबको कह रही है कि तुम भी आ जाओ। क्योंकि
अब वो आ गया है। अब हमें तो उस परम पद में ले ही जाएगा। अब देव सिंह भाई पहला चरण बोलो आप। कथाए प्रसंग हिरमिल हरि गुण गाशा। अब संत आने के बाद क्या होगा बेटा बोलो। कोई संत यहाँ पे आ गए तो पहली बार क्या होगा, चाय पानी आपने पिला दिया, फिर क्या क्या मिलेगा आपको? हाँ, ज्ञान मिलेगा। संत आने के बाद वो कोई आके सोएगा नहीं, वो जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी होते ही वो अपने काम में लग जाएगा। कथाए प्रसंग हिरमिल हरिगुण गाश। अच्छी अच्छी कथा कहेगा, ज्ञान देगा और प्रसंग देगा यानी दृष्टांत देगा, और सब मिलके हरि के गुण का गायन करेंगे। ये भी करेगा तो आपसे भी करवाएगा। सब मिलके हम हरि गुण गायन नहीं कर रहे क्या? हम सब एक अलग भाव में जा रहे हैं, अलग दुनिया में प्रवेश हो रहा है। हम सब परमात्मा को याद कर रहे हैं। तो संत आते ही ये सारी चीजें उसके साथ में प्रारंभ हो जाएगी। कथाए प्रसंग हिरमिल हरि गुण गाशा। हमारे मेहर करिए है महाराज। मेहर, मेहर किसको कहते हैं? मेहर, मेहर शब्द बार बार आता है वाणी में। कृपा, हम जो आदत गाते हैं ना, कृपा करो पूरा शिष्ट उतारो, उसको कहते हैं मेहर। महाराज कहते हैं कि मेरी मेहर बिना कोई हंसो अमर लोक नहीं जावे। सदगुरु की मेहर जब तक शिष्य पर नहीं होती है तब तक कोई अमर लोक में नहीं जाएगा। तो क्यों नहीं जाएगा? राम राम भजन कर रहे हैं, सत्संग रोज सुन रहे हैं, फिर अमर लोक क्यों नहीं जाएगा? अमर लोक ले जाने के लिए जो सत्संग चाहिए, उस सत्संग को प्रकट करना आपके हाथ में नहीं है। वो आप प्रकट नहीं कर सकते। आप प्रेम कर सकते हो, भजन कर सकते हो, संगत सुन सकते हो, वाणी जी पढ़ सकते हो, मगर वो प्रेम जब तक आप सदगुरु पे नहीं लाओगे, इसकी मेहर नहीं होगी, इसकी कृपा नहीं होगी। तो ये मेहर करना, मेहर करवा के लाना बहुत ही आवश्यक है। बिना मेहर हम अमरलोक नहीं जा सकते, बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। अब ये मेहर के बारे में थोड़ा समझो। कोई संत ये नहीं कह सकता कि जाओ बेटा मैंने तुमको तार लिया, मैंने तुमकी कृपा कर ली। अगर कहते हैं तो नहीं मानना, क्योंकि संत अपने वचन से मेहर नहीं कर सकते। वचन से मेहर कौन करते हैं? वचन से मेहर करते हैं सिद्ध, सिद्ध बाबा, जिनके घट में सिधाई प्रकट है। वो जो भी कहेंगे वो होगा। क्या फिर संत से सिद्ध बड़े हैं? नहीं बड़े। वो सिद्धाई के प्रताप से 3 लोक का भौतिक सुख आपको देगा, मगर ये सिद्ध आपको अमरलोक में नहीं ले जाएगा। ये उनके हाथ में नहीं है। इनका राज चलता है 3 लोक में। जैसे कि कई प्रमाण आता है, एक पति पत्नी थे, संतान नहीं थी, फिर किसी ने कहा कि कोई सिद्ध महात्मा के शरण में जाओ। किसी के वचन अगर निकल गए तो वो फलित हो जाएगा। अगर वो सिद्ध महात्मा रहा तो उनके सौभाग्य से उनको एक सिद्ध महात्मा मिला। दोनों पति पत्नी उनके पैर छुए, दर्शन लिया और उनके सामने अपना दुख बताया। संत तो दयालु होते ही है, तो उन्होंने कहा संतान नहीं है। तो संत ने कहा कि भाई कैसी संतान चाहते हो? संतान 2 प्रकार की है, एक सुपुत्र एक कुपुत्र। सुपुत्र और कुपुत्र 2 प्रकार के हैं। सुनाम अच्छा, कुनाम बुरा। तो संत ने कहा सपूत चाहिए कि
कुपुत चाहिए। अगर कुपुत चाहिए तो कई साल जिएगा, 100 साल जिएगा। सुपुत चाहिए तो उसकी उम्र 5 बरस रहेगी। बोलो कौन सा चाहिए? माता पिता को लगा कि भाई 100 साल जीने वाला कुपुत्र अगर मिलता है तो क्या लाभ, इसके बदले तो ये 5 बरस का सुपुत ही ठीक है। कह दिया महाराज केवल हमको बेटा चाहिए, हम बेटा देखना चाहते हैं और वो सुपुत दो। तथास्तु कह के सिद्ध महात्मा निकल गए, बेटा हुआ। अब बेटा हुआ तो जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे चिंता सताने लगी। उम्र थी कितनी? 5 बरस। सुख के दिन निकलने में देर नहीं लगती। अब बेटा होने से सुख तो हुआ, धीरे धीरे 4 बरस कैसे निकल गए पता नहीं चला। 5वां बरस लगते लगते माता पिता चिंताग्रस्त हो गए। अब क्या करें? अब तो एक एक दिन कम हो रहा है। पति पत्नी ने विचार किया अगर कोई संत मुख से कहकर हमको बेटा दे सकते हैं तो ऐसे भी तो संत हो गए, वो उनको अमरत्व का वरदान देने वाले ऐसे भी तो अगर निकल गए जिनके मुख से तो कि भाई क्या कहते उसको आशीर्वाद देते ना, कौन सा आशीर्वाद देते? अमर होने का। तो फिर दोनों ने पहले वाले महात्मा को ढूंढने का प्रयास किया क्योंकि उसकी बात तो, मगर वो मिलने वाले कहाँ हैं? फिर जो भी साधु संत दिखते हैं सबके चरण में बच्चों को डालने लगी माता पिता। कोई न कोई इसमें फिर वो सच्चे संत रहो, झूठे रहो, पाखंडी रहो, कोई भी रहो, कोई न कोई। अब उनकी एक कोशिश काम आ गई। एक दिन और दूसरे सिद्ध महात्मा मिले और उन्होंने उसे अमर होने का आशीर्वाद दे दिया। आगे जाके ये बहुत बड़ी ऋषि महात्मा हुए। कहने का मतलब क्या है कि ये सद्गुरु नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। सद्गुरु कैसे है? सद्गुरु मैं बताता हूं, चाह कर मेहर क्यों नहीं कर सकते। जैसे माता है, आप लोग हो, दूध पीने वाला बच्चा जब रोने लगता है, माता तो दूध पिलाने को तैयार है मगर वो बच्चा पी नहीं रहा है। छाती को माता लगाएगी मगर पीना काम तो बच्चे को है। बच्चा दूध पी नहीं रहा है और माता उसे पिलाना चाहती है। माता क्या पिलाना चाहती है मगर वो कोई तकलीफ हो या कोई और कारण हो वो पी नहीं रहा है। अब सोचो उस माता की स्थिति क्या होगी। उसका बच्चा उसके सामने रो रहा है, दूध के लिए रो रहा है, ये दूध पिलाना चाहती है, दूध उसके पास है मगर बच्चा पी नहीं रहा। जैसे माता रोती है, पीना काम तो बच्चे का है ना, ऐसे ही सद्गुरु भी रोते हैं। सद्गुरु भी तुम्हारे लिए दुखी रहते हैं जब तुम भजन नहीं करते हो, जब आज्ञा का पालन नहीं होता है, चाहकर समय रहते हुए सत्संग में नहीं आते हो। ये क्या है? बच्चे का रोना। क्या करेगा वो भी तो दूध पिलाना चाहता है, सद्गुरु भी तो माता ही है मगर आप पीने के लिए तैयार नहीं हो। बढ़िया रामदारा बंदा है, सारी सुविधा है, सब कुछ होते हुए समय है, सत्संग को नहीं आते, सुमिरन को नहीं बैठते, तो यही हाल सद्गुरु का है। ये केवल इतना ही कर सकते हैं, परमात्मा को प्रार्थना कर सकते हैं, अर्जी लगा सकते हैं कि हे महाराज इनका कुछ उपाय करो। तो सद्गुरु मुख से मेहर नहीं कर सकते, वचन की मेहर सिद्ध की होती है। फिर सद्गुरु की मेहर कैसी होती है? सद्गुरु की मेहर दिल की मेहर है।
अंदर से निजमन की मेहर। दिल की मेहर कैसे होती है? शरीर का कोई प्रश्न ही नहीं रहा, शरीर का शरीर से कोई संबंध ही नहीं रहा, आत्मा का आत्मा से संबंध है। कबीर साहब कहते हैं, संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव। संत हमें यूं रम रहा जो दूधन में घी। ये स्थिति जब होती है, संत की आत्मा को अगर हम हमारी आत्मा मानेंगे और उनसे जुड़ेंगे भीतर से, अंदर से, बाहर का जुड़ना नहीं, तो ये आत्मा अपना निजमन अगर सदगुरु को दे देती है। यहाँ सदगुरु है, सदगुरु सुखराम जी महाराज, आदि सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज, और उनकी ड्यूटी बजाने वाले कोई और है जो आपको उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, भजन सुबह करवाते हैं। ये उनके चाकर है, ये सदगुरु नहीं है। इनके तरफ वो जिम्मा सौंपा है कि जाओ भाई तुम, तो उनकी ड्यूटी करने वाले हैं। तो आपको जो ड्यूटी करने वाला है उसको ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पकड़ नहीं सकते। तो हमको समर्पित होना है सदगुरु सुखराम जी महाराज को, यानी उसके ज्ञान को। जो बात वाणी में कही है वो हमें करना है, जिसका त्याग करने को कहा है उसको छोड़ना है। ये करते रहोगे, भजन सुमिरन करते रहोगे, घर गृहस्थी का काम करते रहोगे, तो एक पल ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि वो घटना घटित आपके जीवन में हो जाएगी। आपके अंदर वो प्रेम का बर्ताव होगा, आपके अंदर वो अमाप धन। महाराज कहते हैं, भूलिया भंडार द्रव्य बोनि सर्यो, टोटो पड़ियन पावे, मेरे रामा टोटो पड़ियन पावे, के सुख राम लगिया बटाई, के सुख राम लगिया बटाई, रोम रोम जस गावे, साधा मारे आनंद भयो घर माई। ऐसा भंडार होता है। कौन सा भंडार? जैसे एकाएक किसी को धन का लाभ हो जाता है, मिल जाता है, एकाएक धन उसको मिल जाता है, तो उसकी हालत क्या होती, कितना आनंद उसको आता होगा। 200-400 रुपए के लिए जो रोज काम करता है, मजदूरी करता है, एकाएक अगर उसको धन लाभ मिलेगा तो कितना खुश होगा। ये एक शिष्य था, शिष्य बनने के पहले पत्नी तो थी भक्ति करने वाली, मगर ये नहीं कर रहा था। पत्नियां को बड़ी परेशानी होती है, जब वो भक्ति में आ जाती है, उसका पति नहीं मानता तो कोशिश करती रहती है। वो कहने लगी कि अच्छा है, गुरु करो, गुरु से भेद लो। नहीं नहीं नहीं, मैं ये पतले में नहीं पड़ता। तो फिर थक हार के पत्नी ने कहा, कम से कम दर्शन तो करने मेरे साथ आओ। इतना कहा, इतना कर सकता हूँ, मगर मैं ज्ञान सुनूंगा नहीं, सत्संग सुनूंगा नहीं, कोई बात उसकी मानूंगा नहीं। दर्शन लेने के लिए थे, आओ। पहले गुरु को बता दिया था कि पति मेरा मान नहीं रहा है, मैं आप तक यहाँ तक लाती हूँ, आगे का काम आप सवाल ले लो। गुरु ने कहा ठीक है बेटा, तुम यहाँ तक लाओ, आगे का मैं देख लूंगा। पति पत्नी आ गए, दर्शन हुआ। फिर वो महात्मा जी ने कहा, भाई आए हो तो कुछ देर बैठो। नहीं महात्मा जी, मैं तो काम में व्यस्त हूँ, संगत नहीं। नहीं नहीं नहीं, संगत तो सुननी नहीं आपको। मैंने कब कहा आपको संगत सुननी है? इतना कहती थोड़ा ठीक लगा उसका, तो ये महात्मा तो थोड़ा ठीक दिख रहे।
संगत नहीं सुननी है तो फिर बैठता हूँ, है बैठो, पानी वानी पियो। ऐसा करके थोड़ी देर में बैठ गया, फिर कहने लगा महाराज जी मैं चलता हूँ। कोई बात नहीं, बिल्कुल जा सकते हो, ना आपको कोई भजन सीखना है ना सत्संग सुननी है। पहले ही उस महात्मा जी का थोड़ा असर पड़ गया था, क्योंकि जब मन से मन मिलता है तो मित्र बनते हैं, मन से मन मिलेगा तभी तो मित्र बनेगा, चित्त से चित्त मिलता है तब चेला बनता है। अंदर का चित्त अगर मिलता है तभी हम किसी को गुरु मानेंगे। गुरु मानना अंदर से है, बाहर दिखाना नहीं है, भीतर का सारा है। तो फिर जाते जाते महात्मा जी ने कहा बेटा मेरी एक बात मानोगे? थोड़ा असर पड़ गया था। हाँ महाराज जी कहो। बस सत्संग नहीं सुननी है, भजन सुमिरन नहीं करना है, फिर तो ये क्या आपकी जो कहोगे वो बात मानोगी, मुझे तो ये नहीं करना है। कोई बात नहीं, मैंने कब कहा? तुम्हारे घर के सामने किसका घर है? तो उसने कहा ये कुंभार है। कुंभार समझते हो?